हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे कंडक्ट ऑफ वाइंडिंग अप। हम किस तरीके से वाइंड अप को कंडक्ट कर सकते हैं। कोऑपरेट लो यूनिट 4 के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर। हम किस तरीके से एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम उसको कंडक्ट कर। जो वाइंडिंग अप के टाइप थे उसके अंदर हमने किया था कि हम वाइंड अप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वॉलंटरी, एक कंपलसरी। अब उन दोनों वाइंड अप की प्रोसेस दे रखी है इसके अंदर कि वो दोनों वाइंड अप हम किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारी प्रोसीजर फॉर वॉलंटरी वाइंड अप ऑफ अ कंपनी। Convene a board meeting with the director in which resolution should be passed with a declaration by the director that they have made any inquiry in the affairs of a company and the company no debts or the company will pay from the proceeds of the assets should in the voluntary wind up of the company। सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्टर जनरल्स की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि कितनी हमारी एसेट्स से सारी चीज़ों की इंक्वायरी होगी। भैया एसेट्स कितने हैं, हमने कितने डेट्स पे करने हैं, उनको फिर लिक्विडेट किस तरीके से करना है और हमें वॉलेंट्री वाइंड अप करना है। देन नोटिस विल बी इशूड इन द रिटर्न टू कॉल फॉर द जनरल मीटिंग फॉर द कंपनी प्रोसेसिंग विद द रिजोल्यूशन विद स्टेबल एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल हैं वो एक नोटिस इशू करेंगे कि उन सब चीज़ों का कि भाई सारे जनरल मीटिंग के अंदर आ जाएं, जो भी रिजोल्यूशन हमें पास करना है, जो भी स्टेटमेंट हमारी है वो बिल्कुल सारी लेके और उस मीटिंग के अंदर आना है। नेक्स्ट है पास द ऑर्डर रिजोल्यूशंस फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इन जनरल मीटिंग बाय ऑर्डिनरी मेजोरिटी और स्पेशल रिजोल्यूशन बाय 3 or 4 मेजोरिटीज। द वाइंड अप ऑफ कंपनी शैल कमिस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन। देन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कंपनी की जो जनरल मीटिंग के अंदर जो मेजर हमारे हैं लोग उनके थ्रू, और कंपनी का वाइंड अप किया जाएगा। एक डेट हमारी रख दी जाएगी कि इस डेट पे हमारी कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, कंपनी बंद हो रही है। Meeting of the creditors should be conducted on the same day or the next day of passing the resolution regarding wind up, and if the 2 and 3 value third value of creditors are the option that it is in interest of all parties to wind up the company can wound up voluntary। देखो उसके बाद ही क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है। क्रेडिटर्स की मीटिंग के अंदर या तो उसके नेक्स्ट डे होती है या उसी दिन होती है। उसके अंदर रिजोल्यूशन बताया जाता है कि हम वाइंड अप कर रहे हैं रिगार्डिंग, और अगर वो बोल देते हैं सारी पार्टीज़, मतलब 2-3 पार्टीज़ उसके अंदर एग्री कर लेती हैं कि भाई वाइंड अप कर लेते हैं, तो उस टाइम पे फिर उसका वॉलेंट्री वाइंड अप हो जाता है। नेक्स्ट है विद इन 10 days ऑफ पासिंग द रिजोल्यूशन कंपनी वाइंड अप अ नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर मस्ट बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार। जब हमने ये मतलब सोच लिया कि भाई अभी हमें वाइंड अप करना है, तो उसके बाद जो हमने रिजोल्यूशन पास कर लिया 10 दिन हो गए उसके, देन हम लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे ताकि हमारी एसेट्स को सेल करे, क्रेडिटर्स को पे करे और बाकी की अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर को दे दे। विद इन 30 days ऑफ द जनरल मीटिंग फॉर द वाइंड अप द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द ऑर्डनरी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग फॉर द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। 10 दिन जो हमारे हो जाते हैं जनरल मीटिंग की वाइंड अप की, तो उसकी एक कॉपी ऑर्डनरी स्पेशल रिजोल्यूशन जो हमने पास किया है वो जनरल मीटिंग के अंदर वाइंड अप का वो कंपनी दे देगी। देन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी नीड टू बी वाइंड अप एंड प्रिपेयर द लिक्विडेटर अकाउंट ऑफ द वाइंडिंग अप अकाउंट्स एंड टू गेट इट ऑडिटेड। जो कंपनी के अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, वाइंड अप करनी है कंपनी, तो हमने जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया है वो सारी चीज़ों को वाइंड अप करेगा और सारे जो कंपनी के अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट करवाया जाएगा। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी की जो भी ट्रू एंड फेयर कंडीशन चल रही है उसको दिखाना। एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, वो कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है और वो ऑडिटर बाहर से होता है, कंपनी का बंदा नहीं होता है। के बाद क्या होगा, कॉल फॉर द फाइनल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। फिर जो फाइनली जो जनरल मीटिंग होगी कंपनी उसके लिए कॉल किया जाता है। एंड ए स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड फॉर द disposal of the books and the prepare of the company when the affairs of the company completely wound up and it is about to be disclosed। मतलब हर एक चीज़ डिस्क्लोज कर दी गई है, ऑडिटर ने सारे अकाउंट्स को ऑडिट कर लिया है, सारे अफेयर्स को दिखा दिया भाई इतना क्या कंडीशन आपकी कंपनी की। वो सब चीज़ें होने के बाद एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है। विद इन 2 weeks ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी फाइल अ कॉपी ऑफ द अकाउंट्स एंड फिल एंड एप्लीकेशन to the tribunal for passing an order for the dissolution of the company।
विदिन 2 वीक्स 2 वीक के अंदर जनरल मीटिंग जो हमारी कंपनी की है उसकी फिल है कॉपी, उसकी एक कॉपी फिल कर दी जाती है उसके अकाउंट्स के अंदर, और एक एप्लीकेशन दी जाती है कि भाई हमारी जो कंपनी है वो ट्रिब्यूनल के अंदर है और दिक्कत चल रही है हमारी कंपनी के अंदर, तो हमारी जो कंपनी है उसको डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, हमारी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। The tribunal shall pass an order disclosing the company within 60 days of receiving the application. एप्लीकेशन रिसीव करने के 4 दिन बाद वो ट्रिब्यूनल दिखा देते हैं। द कंपनी लिक्विडेटर इज रिक्वायर्ड टू फिल अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार। जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो ज़रूरी है फिल करने के लिए एक कॉपी रजिस्ट्रार के अंदर, एंड द रजिस्ट्रार विल देन on receiving the copy of order passed by the tribunal then published a notice in the official gazette दैट द कंपनी इज डिसोल्ड। रजिस्ट्रार के पास एक कॉपी जमा करवा दी जाती है, ऑर्डर पास हो जाता है कि भाई हाँ ये कंपनी ट्रिब्यूनल के अंदर है और ये कंपनी जो वो डिसोल्व हो रही है, वाइंड अप हो रही है, वो नोटिस पास कर दिया जाता है। जो प्रोसीजर था ये था हमारा वॉलंटरी वाइंड अप का। अब कंपल्सरी वाइंड अप ऑफ कंपनी। फर्स्ट हमारा स्टेप है इज़ टू फिल अ पेटेंस टू द ट्रिब्यूनल अलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी दैट इज़ टू वाइंड अप। एक फिल करो ट्रिब्यूनल का, भाई हमारी कंपनी के अंदर कोई ट्रिब्यूनल हो गई है और हमें कंपनी को वाइंड अप करना है। सेकेंड स्टेप है द ट्रिब्यूनल विल आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट पेटेंट इफ पर्सन अदर देन द कंपनी फिल अ patents, then the tribunal may ask the company to fill objections it does not along with the statement of affairs within 30 days। अगर जो ट्रिब्यूनल है वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है वो अलग चीज़ होती है, बट अगर किसी दूसरे इंसान ने किया है कि भाई दूसरा इंसान बोल रहा है कि ये जो कंपनी है या ये फ्रॉड है या कोई मतलब बैंकरप्ट हो गई है, तो जो कंपनी है वो ऑब्जेक्शन उठा सकती है। जो स्टेटमेंट उनके अफेयर्स के पास हुए हैं उनके 30 दिन तक कंपनी खुद ऑब्जेक्शन उठा सकती है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और किसी बाहर वाले ने ऐसा किया है और हमारी जो कंपनी है वो बैंकरप्ट नहीं हुई है। पॉइंट है लिक्विडेटर नीड्स टू बी अपॉइंटेड बाय द ट्रिब्यूनल्स फॉर वाइंडिंग अप प्रोसेस। द लिक्विडेटर कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ असिस्टिंग एंड मॉनिटरिंग द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। देन लिक्विडेटर अपॉइंट करना ज़रूरी है उस ट्रिब्यूनल के टाइम पे वाइंड अप जब हमारी हो रही है उस प्रोसेस के अंदर, ताकि वो सब चीज़ों को देख ले, मॉनिटर कर ले। Then liquidator is supposed to prepare a draft report for approval. When the draft report gets approved, he shall submit the final report to the tribunal for passing the wind up order। लिक्विडेटर जो है वो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बना ले ताकि अगर वो ड्राफ्ट रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट जो है वो अप्रूव हो जाती है तो वो सबमिट कर सके कि हाँ भाई ये जो कंपनी है ट्रिब्यूनल के अंदर है और इस कंपनी का वाइंड अप करना है। स्टेप 5 है इट इज़ नेसेसरी फॉर द लिक्विडेटर टू फॉरवर्ड ए कॉपी टू द ROC विद 30 days। इफ़ ही फेल्स टू डू ऑन देन ही विल गेट ए पेनल्टी। ये लिक्विडेटर का काम है कि वो कॉपी जो है वो भेज दे ROC की 30 दिन के अंदर। अगर वो नहीं करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इफ़ द ROC फाइंड्स द ड्राफ्ट सेटिस्फायर he then approves the wind up of the company and the name of the company is stripped from the registrar of the companies। then ROC जो है वो सेटिस्फाई कर देती है कि भाई अप्रूव हो गया है, कंपनी वाइंड अप हो रही है, एंड ROC सेंड नोटिस फॉर द पब्लिकेशन इन द पब्लिक गैजेट ऑफ इंडिया। ROC जो सेंड कर दी जाती है और उसके बाद ये दिखा दिया जाता है कि कंपनी जो है उसका वाइंड अप हो रहा है, वो डिसॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है कि किस तरीके से हम वाइंड अप को कंडक्ट कर सकते हैं, कंपलसरी और वॉलंटरी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट नोट्स को जानने के लिए टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मुझे फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो चीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।